बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी की खास पेशकश बांग्लादेश में हिंदुओं पर संकट। कट्टरपंथियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, खुद पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू सड़क पर। बांग्लादेश सरकार क्यों है मौन? हिंदुओं पर संकट, किसकी जवाबदेही? बांग्लादेश में हिंदुओं पर संकट। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और खुद पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू सड़क पर उतर आए हैं। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू अब प्रदर्शन पर उतरने के लिए मजबूर हो चुकी हैं और बीते कई दिनों से कट्टरपंथियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ लोग अब भारत में सड़क पर उतर आए हैं। पिछले दिनों देश भर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा और अत्याचार के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, बंद, रैली, सभा आदि का सफल आयोजन किया गया। जगह जगह हो रहे इन प्रदर्शनों में सकल हिंदू समाज की प्रमुख मांग यही रही कि भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश सरकार पर दबाव डाला जाए ताकि वहां अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और धार्मिक स्वतंत्रता को कायम रखा जा सके। समाज के पदाधिकारी का कहना है कि भारत में शेख हसीना जो कि बुलाया गया, इसी कारण से हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में अत्याचार सहना पड़ रहा है। भारत में शेख हसीना को जो बुलाया गया है, उसी के कारण आज हमारे हजारों हिंदू बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। अगर हम शेख हसीना को भारत में नहीं बुलाते तो आज हमारे हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित रहते। पहली बात। दूसरी बात, आज जो भी हो रहा है ये सब सरकार के माध्यम से ही हो रहा है। मोदी जी को मात्र 2 शब्द बोलना थे कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर कोई अत्याचार हुआ तो भारत में मुसलमान भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और दूसरी बात, अगर बांग्लादेश में कोई भी मंदिर तोड़ा गया तो भारत में कोई भी मस्जिद सुरक्षित नहीं रहेगी। 2 शब्द प्रधानमंत्री जी को बोलना थे और ये सारा रट्टा अपने आप खत्म हो जाता है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इंदौर में भी आज कई बड़े प्रदर्शन हुए हैं, यात्रा निकली है। ऐसे में आप क्या देखते हैं, क्योंकि मोदी जी बोलने की तो आप बात कर ही रहे हैं, समाज की ओर से आप किस तरह से ये पूरा मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है और ये जनता का कोई मुद्दा नहीं है। जनता आज हम कुछ भी करें, कितने भी हजारों आदमी के जुलूस ले जाएं, हजारों आदमी इकट्ठा करें, लेकिन उससे कुछ नहीं होना है कि देश विदेश का जो मामला है, जो विदेश मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के हाथ में है ये चीज़ें। ये काम उनको करना चाहिए। केवल मोदी जी को 2 ही बात बोलना थी और तीसरी बात बोलने की जरूरत नहीं थी। हमारा हिंदू भी सुरक्षित रहता, हमारा मुसलमान भी सुरक्षित रहता, हमारा जो गृह कलेश है वो भी खत्म हो जाता अपने आप। आपका नाम दो। मेरा नाम राविंद्र सिंह भदौरिया, संस्थापक भदावर सर्व समाज एकता समिति। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को इन अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित किया जाए। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए ताकि इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति न हो सके। केंद्र सरकार द्वारा अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाना आश्चर्यजनक और दुखद है। केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त के बाद से पिछले 4 माह के दौरान बांग्लादेश को सख्त कार्रवाई करने के संकेत दे देना चाहिए थे। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये सब जानते हैं। युद्ध से किसी का भला नहीं होता। पिछले 1 साल से अधिक समय से रूस और यूक्रेन में चल रहा युद्ध इसका ज्वलंत उदाहरण है। केंद्र सरकार को चाहिए था कि वह सबसे पहले विदेश मंत्री को बांग्लादेश भेजते और वहां की सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बारे में भारत की चिंता से अवगत कराते, किंतु ये नहीं हुआ। इसके साथ ही देश के गृह मंत्री को बांग्लादेश के गृह मंत्री से चर्चा कर वहां हो रही हिंसा पर तुरंत नियंत्रण के प्रयासों के बारे में भी चर्चा करनी थी, किंतु ये भी नहीं हो सका।
ये दुखद और आश्चर्यजनक है। प्रधानमंत्री जी को अब इस संबंध में राजनीतिक और राजनयिक प्रयासों को तेज करने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बात करने की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही भारत के मित्र देश अमेरिका, रूस एवं अन्य देशों के प्रमुखों से भी चर्चा कर बांग्लादेश पर दबाव डालने की आवश्यकता है। जब बांग्लादेश पर चारों ओर से राजनयिक दबाव पड़ेंगे तो उसे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए न केवल बाध्य होना पड़ेगा, बल्कि उसे हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचारों और हमलों पर नियंत्रण के प्रयास करने ही होंगे। कोई देश अलग थलग नहीं रहना चाहता, मजबूरी में ही सही उसे वो सब करना जरूरी होगा जो वह अभी तक नहीं कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ये पूरे देशवासियों के लिए चिंता की बात है। देश में कांग्रेस सहित प्रतिपक्ष के अन्य सभी राजनीतिक दलों की बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी भी दुखद और आश्चर्यजनक है। प्रतिपक्ष को चाहिए था कि वे संसद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार द्वारा कार्रवाई करने की मांग करे, किंतु ये भी नहीं हुआ। आज समय की मांग है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सभी राजनीतिक और राजनयिक प्रयासों को तेज करे। इसमें उन्हें प्रतिपक्ष का भी सहयोग लेना चाहिए। जब पूरा देश एक स्वर में बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध मुखर आवाज बुलंद करेगा तो बांग्लादेश को ठोस कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा।